बांग्लादेश और नेपाल से बॉर्डर से लगे मदरसों में विदेशी फंडिंग का योगी को मिला इनपुट, तो योगी ने दौड़ा दी फोर्स, मौलानाओं में मचा हड़कंप। जिस काम को करने से डरते थे मायावती, अखिलेश और मुलायम, अब मदरसों में योगी करने जा रहे हैं वो काम। योगी के पुलिस के रडार पर यूपी के मदरसे, अब एटीएस खंगालेगा मदरसों की पूरी कुंडली। लेटर मिलने से मौलानाओं में मचा हड़कंप। जी, उत्तर प्रदेश में जो काम करने से मायावती के हाथ पांव कांपते थे, अखिलेश डरते थे, मुलायम को समझ नहीं आता था करें तो करें क्या, वो काम छाती ठोक कर करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल नेपाल सीमा से सटे अवैध मदरसे सरकार के रडार पर हैं। 1 साल पहले कराए गए सत्यापन में 491 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिलने के बाद एटीएस को उनकी जांच सौंप दी गई है। निदेशक का पत्र मिलने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। एटीएस के जल्द जांच शुरू करने की उम्मीद है। नेपाल सीमा से सटे जिले में अल्पसंख्यक विभाग के पास मान्यता प्राप्त 290 और सहायता प्राप्त 11 मदरसों का ब्यौरा था। सितंबर 2023 में शासन के निर्देश पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सत्यापन शुरू किया गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा की अगुवाई में सदर तहसील क्षेत्र में सत्यापन हुआ, जबकि कैसरगंज, महसी, पयागपुर, नानपारा और मेमहीपुरवा में एसडीएम के नेतृत्व में टीमों ने मदरसों का सत्यापन किया। सत्यापन में कई चौंकाने वाली बात सामने आई। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि लगभग 30 से 35 सालों से कई मदरसे अवैध रूप से चल रहे थे और इनको चलने दिया जा रहा था। न इन पर कोई कार्रवाई मुलायम ने की, न मायावती ने की और न ही अखिलेश ने की। इन मदरसों को मिलने वाली फंडिंग का ब्यौरा मांगा गया तो अवामी चंदे की बात कहकर संचालकों ने किरारा कर लिया। इसके बाद योगी सरकार के शासन ने पूरे मामले की जाँच एसआईटी को सौंप दी थी, जिसके बाद बीते दिनों दी गई रिपोर्ट में मदरसों की फंडिंग की स्थिति साफ नहीं होने की वजह से इनको बंद करने की सिफारिश कर दी गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक जे रीभा ने 21 अक्टूबर को जिला मुख्यालय को पत्र भेजकर बताया है कि एटीएस के एडीजी ने पत्र भेजते हुए सूची उपलब्ध कराई है। मदरसों के संचालन और अब तक उनके पंजीकरण न होने समेत अन्य बिंदुओं की जाँच में एटीएस के पुलिस महानिरीक्षक को सहयोग देने के निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ एटीएस का थाना पहले से ही स्थापित है। शासन का पत्र मिल गया है और अभी तक किसी टीम ने संपर्क नहीं किया है। आने पर सहयोग देते हुए हर स्तर पर गहनता से जांच करवाई जाएगी। आदेश मिलने पर अग्रिम कार्रवाई के संबंध में पत्राचार भी किया जाएगा। ये संजय मिश्रा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया है। सोचिए, इतने सालों से यहाँ पर अवैध रूप से मदरसे चल रहे थे, लेकिन इन पर कार्रवाई करने की किसी ने नहीं सोची। अवैध रूप से फंडिंग चल रही थी, उस पर भी किसी का ध्यान नहीं किया। सबने कहा ये तो हमारा वोट बैंक है, इनको मत छुओ। अवैध रूप से चल रहा है तो चलने दो। इस मदरसे की आड़ में कुछ गोरख धंधा भी हो रहा है तो होने दो। हमारे पिताजी का क्या जा रहा है? हमारी तो सियासत बढ़िया चमक रही है और इसी सियासत के चक्कर में, इसी सियासी लालच के चक्कर में इन मदरसों को चलने दिया गया। अब जाकर ऐसी सरकार आई है जो छाती ठोक कर काम कर रही है और प्रदेश के हित में काम कर रही है। कुछ गलत है तो वो गलत है और योगी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, चाहे किसी के सीने पर कितने भी सांप क्यों ना लौटें। वैसे योगी सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है?